आज अब शुरू कर लेते हैं। मज़ेदार टॉपिक है। आप सारे कहते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे गो लिखा है आईएनजी लगाया गोइंग, राइट लिखा है WRITE आईएनजी लगा दो राइटिंग, स्लीप लिखा है स्लीपिंग, रन लिखा है रनिंग। इससे कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और कुछ लोग इसको कहते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने दोनों लिख रखा है, चाहे तो बोलो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या कह दो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और कुछ लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये इसको नहीं याद रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म याद रखोगे तो थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको पढ़ना है तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा समझना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या वर्ब की चौथी फॉर्म जो होती है ना, वो इंग्लिश ग्रामर में 3 काम करती है। नाउन भी बनती है, एडजेक्टिव भी बनती है, वर्ब भी बनती है। लेकिन आपको कैसे सपने आएंगे, आपको कैसे पता लगेगा कि वर्ब की चौथी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नाउन है यहाँ पर इस सेंटेंस में, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है? क्योंकि तीनों ही काम कर जाती है। तो कैसे पता करोगे? उनके कामों से। ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखी हुई है सेंटेंस में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी या कह लो वर्ब की चौथी फॉर्म आई हुई है, और आपको पहचानना है कि ये नाउन है, कि एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, तो केवल एक मूल मंत्र है। अगर नाउन है तो पक्का वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर वर्ब की चौथी फॉर्म आ गई, अगर वो नाउन है तो वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि नाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट बनना ऑब्जेक्ट बनना। तो पहचान लेंगे ना, अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कह देना ये नाउन है। अगर वर्ब की चौथी फॉर्म एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पास में आकर के उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। क्योंकि एडजेक्टिव की डेफिनेशन ही होती है इट क्वालिफाइज नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो अगर वर्ब की चौथी फॉर्म या V1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव है ना, तो वो नाउन या प्रोनाउन के साथ में आकर के विशेषता बताएगी उनकी। अगर वर्ब की चौथी फॉर्म या V1 प्लस आईएनजी वर्ब है तो जाहिर सी बात है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी आई होगी, क्योंकि वर्ब की चौथी फॉर्म कभी अकेले आ ही नहीं सकती। वर्ब की तीसरी फॉर्म और वर्ब की चौथी फॉर्म कभी अकेले नहीं आती, तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो V1 प्लस आईएनजी के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो कह देना ये वर्ब है। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर दे तो कह देना एडजेक्टिव है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने तो कह देना ये नाउन है। और एक बात, जब कभी सेंटेंस में देखना कि V1 प्लस आईएनजी आई हुई है और वो सब्जेक्ट बन रही है या ऑब्जेक्ट बन रही है, जाहिर सी बात है कि वो नाउन है, वो नाउन की तरह काम कर रही है। फिर उसका एक हाईफाई नेम होता है, जेरेंड उसको बोलते हैं। ये देखो, जब वर्ब की चौथी फॉर्म नाउन की तरह काम करे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने, तब उसका एक हाईफाई नेम होता है जेरेंड। आप नाउन भी बोल सकते हो कि ये नाउन है, लेकिन कोई पूछ ले इसका हाईफाई नेम क्या है, तो उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, दैट इज जेरेंड, GERUND। ठीक। अगर वर्ब की चौथी फॉर्म या V1 प्लस आईएनजी एडजेक्टिव है, वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही है, तो वो एडजेक्टिव तो है लेकिन उसका एक हाईफाई नेम हो जाता है तब प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर चौथी फॉर्म एडजेक्टिव है तो उसका हाईफाई नेम क्या हो जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर V1 प्लस आईएनजी वर्ब की तरह काम कर रही है, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, तो जाहिर सी बात है वो वर्ब है, तब उसका नाम क्या होता है? उसका नाम वर्ब होता है, तब उसको वर्ब कह देना। ठीक। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल तब कहना जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करे, बस इतना याद रखना। इसको अच्छे से आंखों के सामने बसा लो, ठीक है, दिमाग में बसा लो, इसकी फ़ोटो देख लो, और फिर मैं सेंटेंस को ब्रेक करूँगा इधर और फटाफट बताते जाना। ये तो हो गया, एक बार अच्छे से देख लो। देख लिया होगा? आ जाओ। अब आपको देखना है इन सेंटेंसेस में कि वर्ब की चौथी फॉर्म आई तो है, लेकिन वो इन तीनों में से कौन सा काम कर रही है? वो नाउन बन रही है। नाउन कैसे जानेंगे? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन है, तब उसका हाईफाई नेम जेरेंड है। V1 प्लस आईएनजी ऐसा तो नहीं कि वो एडजेक्टिव बन रही है, अगर एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी उनके साथ में आकर के, तब उसका हाईफाई नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसा तो नहीं कि V1 प्लस आईएनजी वर्ब की तरह काम कर रही है, अगर वर्ब है तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगी आपको देखना ये जरा, राहुल इज वॉचिंग अ मूवी। अब यहाँ पर मुझे बता दो, ये वॉचिंग लिखा है, क्या ये वर्ब है? अगर ये वर्ब होगी तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या ये एडजेक्टिव है? अगर ये एडजेक्टिव है तो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगी।
क्या ये नाउन है? अगर ये नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगी। क्या ये नाउन हो सकता है? अगर ये नाउन होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता। सब्जेक्ट तो आपका राहुल है, ऑब्जेक्ट आपका मूवी है, तो ये नाउन तो होने से रहा। क्या ये एडजेक्टिव है? अगर ये एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को क्वालिफाई करता। क्या ये वॉचिंग मूवी को क्वालिफाई कर रहा है? ऐसा भी नहीं है, ये वॉचिंग मूवी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो ज़रा गौर से देखो, इस वॉचिंग के पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लिख रखी है, तो जाहिर सी बात है कि ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है। इसको ऐसे ब्रेक करना। राहुल आपका होने लगा सब्जेक्ट, और ये नाउन है, और ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग आपकी मेन वर्ब है। राहुल इज वॉचिंग व्हाट? क्या देख रहा है? मूवी। मूवीज ऑब्जेक्ट है, नाउन है, और एक कॉमन नाउन है। दिख गया? वर्ब की चौथी फॉर्म यहाँ पर क्या है? वर्ब है, या मेन वर्ब कह लो। ठीक, यहाँ देखो, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। स्मोकिंग जो है वो कैंसर का कारण बनता है। वर्ब आपको मिल गई कॉज, कॉज्ड, कॉज्ड, कॉजिंग, ये मेन वर्ब है। कॉजेज व्हाट? क्या कारण होता है? कैंसर का। ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, कॉमन नाउन। अब आपको पता है कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है आप सब्जेक्ट इसको बनाओगे, स्मोकिंग को। और आपको पता है वर्ब की चौथी फॉर्म नाउन भी बनती है। अगर वो नाउन बने तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो जाहिर सी बात है वो नाउन है। यहाँ पर स्मोकिंग आपको जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन है, और वर्ब की चौथी फॉर्म अगर नाउन की तरह काम करे तो उसका एक हाईफाई नेम होता है, होता है जेरंड। ये जेरंड है, समझ गए? तो वहाँ पर जो चौथी फॉर्म है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। अब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब तो हुई नहीं, ये वर्ब तो है नहीं। और ये स्मोकिंग किसी को क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है, और ये वर्ब से पहले आए तो इसको सब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा। अगर ये सब्जेक्ट है तो नाउन है, नाउन है तो जेरंड है। रजत शॉट द रनिंग डियर। रजत ने मार दिया एक दौड़ते हुए डियर, हिरन को। सबको नहीं मारा, जो दौड़ा ना उसी को गोली टिका दी। ठीक है, भागते हुए हिरन को मारा रजत ने। ये वर्ब है, मगर ये वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, दो दो वर्ब एक साथ कैसे? दूसरी बात, वर्ब से पहले कभी आर्टिकल नहीं आते, ए एन द कभी वर्ब से पहले नहीं आते, तो ये वर्ब नहीं है। और तीसरी बात, अगर ये वर्ब होती तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होती। कहाँ हेल्पिंग वर्ब है? तो द लिखा हुआ है, वर्ब नहीं है। क्या ये नाउन है? अगर ये नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट तो आपका रजत है, ऑब्जेक्ट आपका डियर है, ये नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव है। ये रनिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? डियर को। भागता हुआ डियर, भागता हुआ हिरन, तो हिरन की विशेषता बता रहा है ना। तो रजत आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। शॉट, शूट, शॉट, शॉट, ये सेकेंड फॉर्म है मेन वर्ब। रजत शॉट व्हाट? क्या मारा भाई? डियर को मारा। ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन नाउन है। और डियर भी कैसा है? रनिंग डियर, भागता हुआ डियर, यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। आपको पता है एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताते हैं। भागता हुआ हिरन, हिरन की विशेषता बता रहे तो एडजेक्टिव है। अगर वर्ब की चौथी फॉर्म एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो उसका एक हाईफाई नेम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, पीपी लिख दिया मैंने। अगर वर्ब की चौथी फॉर्म एडजेक्टिव बनता है तो उसका एक हाईफाई नेम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये आ गया। ये देखो, यू लाइक स्विमिंग, तुम क्या पसंद करते हो? यू लाइक व्हाट? स्विमिंग। यहाँ पर ये व्हाट का रिप्लाई है, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनते कौन है? नाउन। अगर ये नाउन है तो इसका हाईफाई नेम जेरंड। यू यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रोनाउन है। लाइक आपकी मेन वर्ब है। यू लाइक व्हाट? स्विमिंग। स्विमिंग आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई है वर्ब से। ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनते कौन है? नाउन। और अगर आपको पता है वर्ब की चौथी फॉर्म अगर ऑब्जेक्ट बन रही है या नाउन की तरह काम कर रहा है तो उसका एक हाईफाई नेम होता है जेरंड। आपको पता ही है कि वर्ब की चौथी फॉर्म अगर नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसका हाईफाई नेम जेरंड। तो ये क्या है? स्विमिंग। ये ऑब्जेक्ट की तरह ही तो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट बनते कौन है? नाउन। अगर ये नाउन है तो इसका हाईफाई नेम जेरंड। शी कंसोल्ड द क्राइंग चाइल्ड, उसने सांत्वना दी किसको? रोते हुए बच्चे को। अब ये क्राइंग क्या है?
क्या ये वर्ब है? अगर ये वर्ब है तो ये भी तो वर्ब है, दो वर्ब एक साथ कैसे? दूसरी बात, वर्ब से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता। तीसरी बात, अगर ये चौथी फॉर्म है तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख रखी है, तो ये वर्ब नहीं है। अगर ये नाउन है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट तो आपका शी है, ऑब्जेक्ट आपका चाइल्ड है, तो ये नाउन भी नहीं है, तो ये है क्या? एडजेक्टिव। रोता हुआ बच्चा, ये बच्चे की क्वालिटी है, बच्चे की विशेषता है, तो शी आपका सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये प्रोनाउन है। कंसोल्ड मेन वर्ब है सेकेंड फॉर्म। शी कंसोल्ड होम, किसको कंसोल किया गया, किसको सांत्वना दी? बच्चे को। ऑब्जेक्ट है, नाउन है, कॉमन नाउन। और चाइल्ड भी कैसा है? रोता हुआ बच्चा, क्राइंग चाइल्ड। ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। अगर ये नाउन की विशेषता बताए तो एडजेक्टिव है, तो इसका हाईफाई नेम प्रेजेंट पार्टिसिपल। द तो आर्टिकल है ही। थैंक यू सो मच, समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़ लो इसको।